क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको दो शेप दी है, दो यहाँ पर आपको डायग्राम दिए हैं, इनका हमें पैरामीटर निकालना है, इसको हम कर रहे हैं सोल्व। चलिए, ये पहला डायग्राम आपको दिया है, फाइंड द टोटल पैरामीटर ऑफ ऑल पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फॉलोवर्स, है ना। आपको इसका पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है आपको? ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम का आपको पैरामीटर निकालना है। तो समझोगे आप कैसे निकालोगे, मैं आपको पहले इसे समझा देता हूं। ये जो आपका डायग्राम दिया है, इसका हमें निकालना है पैरामीटर। क्वेश्चन 7 का ये पहला है, इसका हमें निकालना है पैरामीटर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप समझोगे। देखो, हमें सबसे पहले यहां से लेकर के इतना का पैरामीटर निकालना है, फिर यहां से लेकर के इतने का पैरामीटर निकाल लो। देखो, यहां पर ये एक प्रकार का एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। ये भी यहां से लेकर के ये भी हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, दूसरा हाफ सर्कल। ये हो गया आपका तीसरा हाफ सर्कल और ये हो गया आपका चौथा हाफ सर्कल। यहां पर कुल मिलाकर के 4 हाफ सर्कल बने हैं, सेमी सर्कल। तो कुछ मत करो, ये 4 सेमी सर्कल का पैरामीटर निकाल लो, है ना, और उनको प्लस कर दो तो आपको यहां पर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल क्यों बोल रहे हैं इसको, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है ना। ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल का यहां पर डायमीटर दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे, बहुत इजी है ये। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे गिवन, GIVN गिवन। हमें यहां पर क्या दिया है, सेमी सर्कल दिए है, कितने, 1 2 3 और ये हो गए 4, है ना। गिवन 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी, ACMI सेमी, CIRCLE, 4 सेमी सर्कल हमको यहां पर दिए है विथ, WITH, विथ रेडियस, RADIUS। रेडियस नहीं दी हमको, यहां पर क्या दिया है, ये सेमी सर्कल का हमको दिया है डायमीटर, कितना, 14, विथ डायमीटर, DIAMETR, डायमीटर D इक्वल, डायमीटर, ये डायमीटर D की वैल्यू कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर ना। डायमीटर दिया आपको 14 सेंटीमीटर के साथ। आपको यहाँ पर 4 सेमी सर्कल दिए हैं, 4 सेमी सर्कल दिए हैं, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर हम निकालेंगे रेडियस, RADIUS। रेडियस R कैसे निकालोगे, डायमीटर का आधा कर दोगे, डायमीटर का जो हाफ होता है वो होती है रेडियस। तो रेडियस कैसे निकल जाएगा, ये जो डायमीटर है 14, डायमीटर को हम कर देंगे 2 से डिवाइड। डायमीटर का आधा करना मतलब 2 से डिवाइड करना, तो निकल जाएगी रेडियस। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 7 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इन सब का पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है, पैरामीटर। तो यहां निकाल लेंगे हम टोटल पैरामीटर। अब निकाल लेंगे हम टोटल पैरामीटर, इतना लिख लो, नोट कर लो। अब निकाल लेंगे हम टोटल, TOTL, टोटल पैरामीटर, PERIMETER। पैरामीटर कैसे निकालोगे, पैरामीटर निकालने का तरीका होता है, कितने सेमी सर्कल है, 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल और 4 सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल है तो 4 सेमी सर्कल, ACMI सेमी, CIRCLE। 4 सेमी सर्कल का हम निकाल लेंगे आर्च, ARC आर्च। 4 सेमी सर्कल का हम निकाल लेंगे आर्च, इक्वल का हो गया इक्वल, 4 का हो गया 4। अब बताओ सेमी सर्कल का आर्च क्या होता है। सेमी सर्कल का आर्च का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। सेमी सर्कल का आर्च होता है पाई आर। सेमी सर्कल के आर्च का फॉर्मूला होता है पाई आर, इक्वल का हो गया इक्वल, 4 का हो गया 4 मल्टीप्लाई, सेमी सर्कल का होता है पाई आर और फुल सर्कल का होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, सेमी सर्कल का पैरामीटर होता है पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, हमने ऊपर निकाले, आर की वैल्यू है 7। आर की वैल्यू 7 है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 7, इक्वल का हो गया इक्वल, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई 22, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इक्वल, 4 2 जा 8 हो गया आपका, 4 2 जा हो गया आपका यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका यहाँ पर क्या आंसर।
88 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर निकल गया टोटल पैरामीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है इजी। चलो अब इसका भी हम निकाल लेंगे पैरामीटर। अब हमको इसका पैरामीटर निकालने में ना बहुत लोग गलती करेंगे। ठीक है, बहुत लोग गलती करने वाले हैं। कई सारे जो टीचर लोग भी पढ़ाएंगे आपको वो लोग भी गलती करेंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप आकृति समझो। अब कई सारे लोग क्या करेंगे भाई कि इसको सेमी सर्कल मान लेंगे। भाई ये सेमी सर्कल नहीं है। सेमी सर्कल ये कब होता, जब ये पूरा यहाँ तक आता और ये यहाँ तक आता और ऐसी सीधी लाइन बनती, तब ये सेमी सर्कल कहलाता। लेकिन ये सेमी सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये सर्कल का एक चाप है। सर्कल का ये सिर्फ एक आर्च है। क्या है, सर्कल का ये आर्च है। यहाँ पर सर्कल के कितने आर्च बन रहे हैं, देखो ये बन गया सर्कल का पहला आर्च। ठीक है ना, बन गया पहला आर्च। और ये हेक्सागोन बना। हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, देखो हेक्सागोन का मतलब क्या होता है। हेक्सागोन का मतलब होता है षटकोण। 1 2 3 4 5 6 बने ना, इसको हम बोलेंगे हेक्सागोन। ठीक है, और ये हेक्सागोन का एंगल कितना बन रहा है, देखो यहां से लेकर के यहां तक हेक्सागोन का जो एंगल बनता है हमेशा आपको याद रख लेना है। समझो, एक जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर इधर बन गया 180 डिग्री और नीचे बन गया 180 डिग्री। 180 और 180 ये हो गया आपका 360 डिग्री हो गया 360 डिग्री। अभी हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है तो डिवाइड कर दो 6 से। 6 कम 6 6 कम 6 3 6 6, ये बना आपका हेक्सागोन। समझोगे ना। आपको याद रखना है कि हेक्सागोन का जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमेशा होता है आपका 120 डिग्री। हेक्सागोन का एंगल हमेशा कितना होता है, 120 डिग्री होता है। आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कल की रेडियस क्या दी है, देखो ये है सर्कल का आर्च, ये सर्कल का आर्च है। यहाँ पर इसकी रेडियस दी है आपकी 42 सेंटीमीटर है। ये भी आपका एक आर्च बना, इसकी रेडियस भी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितने आर्च बने यहाँ पर, गिनो। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो जो दिया है मैं वो लिख ले रहा हूँ। चलो क्या क्या दिया आपको यहाँ पर, जो जो यहाँ पर हमको गिवन है वो हम लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 का हम कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड वाला सोल्व। यहाँ लिख लेंगे हम गिवन, GIVN गिवन। हमें क्या गिवन दिया है यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिया है क्या, रेडियस। ये भी रेडियस है। देखो ये यहाँ से देखो सेंटर से लेकर के ये बॉर्डर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ रेडियस दी आपकी 42 सेंटीमीटर है ना। रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ सर्कल CIRCLE, सर्कल आर्च ARC आर्च। सर्कल के आर्च की रेडियस क्या दी है, रेडियस R इक्वल दी आपको यहाँ पर कितनी, 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर आर्च की क्या दी है, रेडियस दी है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर बन रहा है हेक्सागोन। ये भी हेक्सागोन, 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 ये भी। आपको हमेशा याद रखना है कि हेक्सागोन, जैसे कि ये हो गया आपका, देखो ये हो गया आपका आर्च और ये हेक्सागोन का पार्ट है। तो हेक्सागोन का एंगल हमेशा बनता है 120 डिग्री। तो यहाँ लिख लोगे एंगल ANGLE, एंगल ऑफ हेक्सागोन HEXAGON, एंगल ऑफ हेक्सागोन थीटा। हेक्सागोन के एंगल को हम थीटा शो करेंगे। और ये आर्च का जो हेक्सागोन का जो एंगल बनेगा, हेक्सागोन में एंगल हमेशा होता है आपका 120 डिग्री। आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब टोटल यहाँ पर कितने आर्च है, यहाँ पर आर्च के नंबर बताओ, नंबर ऑफ आर्च कितने हैं। यहाँ लिख नंबर NUMBER, नंबर ऑफ आर्च ARC, आर्च। आर्च के नंबर कितने कितने आर्च है यहाँ पर, गिन लेते हैं यहाँ पर हम। देखो ये हो गया आपका पहला आर्च, ठीक, ये हो गया आपका दूसरा आर्च, ये हो गया आपका तीसरा आर्च, ये हो गया आपका चौथा आर्च, ये हो गया आपका पांचवा आर्च और ये हो गया आपका छठवां आर्च। टोटल कितने आर्च बन रहे हैं यहाँ पर,
6 आर्च बन रहे हैं। कितने आर्च बन रहे हैं? 6 आर्च आपके यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे 6 आर्च। चलो अब आर्च की ले, ये आर्च, ये जो आपके यहाँ पर आर्च बने हैं, इन आर्च की हम लेंथ कैसे निकालेंगे? अब हमको आर्च की लेंथ निकालना है। आर्च की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्च, LEN GTH, लेंथ ऑफ वन आर्च। अब लेंथ वन आर्च मतलब हम किसी एक आर्च की लेंथ निकालेंगे, है ना। जैसे कि ये वाला आर्च है, हमको ये वाले आर्च की लेंथ निकालना है। कैसे निकालोगे? आर्च की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, आर्च की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये होता है आर्च की लेंथ निकालने का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, है ना। ठीक है, हमें इस आर्च की लेंथ निकालना है। तो ये वाला जो आर्च है, सेंटर पर जो एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है, ये बन रहा है ना, देखो ये वाला जो आर्च है, इस सेंटर पर जो एंगल बनाएगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम वन आर्च की लेंथ निकल जाएगी। वन आर्च की क्या निकल जाएगी? लेंथ निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर टोटल कितने आर्च है? यहाँ पर मैंने बताया था आपको टोटल यहाँ पर 6 आर्च है। 1 2, टोटल कितने आर्च है? 6 आर्च है ना। तो निकालेंगे हम टोटल पैरामीटर, TOTL, टोटल पैरामीटर, PERIMETR। टोटल पैरामीटर कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ वन आर्च, है ना। तो 6 मल्टीप्लाई हमने भी निकाले लेंथ ऑफ वन आर्च, हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ 6 आर्च, LENGTH, लेंथ ऑफ 6 आर्च। 6 आर्च की हम लेंथ निकाल लेंगे तो टोटल पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है ना। अरे एक यहाँ पर टोटल 6 आर्च है ना, तो 6 आर्च की हम लेंथ निकाल लेंगे। ये जो 6 आर्च है, 1 2 3 4, ये जो 6 आर्च से मिलकर के जो आकृति बनी है, 6 आर्च की अगर हम जब हम लेंथ निकाल लेंगे तो आपका टोटल पैरामीटर निकल जाएगा। चलो, वन आर्च की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ वन आर्च की लेंथ क्या है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। वन आर्च की लेंथ है आपकी थीटा अपॉन 360 2 पाई आर है। हमको 6 आर्च की लेंथ निकालना है, तो कर देंगे हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई। देखो वन आर्च की लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, हमको 6 आर्च की लेंथ निकालना है, हमने कर दी इसमें 6 का मल्टीप्लाई। अब इक्वल का हो गया इक्वल, 6 का हो गया 6 से मल्टीप्लाई। थीटा की वैल्यू क्या है? हमने ऊपर निकाल चुके हैं, थीटा की वैल्यू है 120। ठीक है, तो फोन आया भाई किसी का। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना। क्या क्या बोल रहे हैं? देखो, लेंथ ऑफ वन आर्च मतलब वन आर्च की लेंथ है यहाँ पर थीटा पर। अब थीटा की वैल्यू कितने निकाले? हम थीटा की वैल्यू निकाले हमने 120। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू रख देंगे हम 120। थीटा की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर 120। अपॉन का हो गया अपॉन 360 हो जाएगा आपका 360 मल्टीप्लाई 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाल चुके हैं। आर की वैल्यू आपकी 42, आर की वैल्यू रख देंगे हम 42। चलो, आर की वैल्यू कितने रख देंगे हम? आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 42। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका जाएगा आंसर। इक्वल का होगा इक्वल, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 63 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ऊपर बचा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बची अपॉन, ये हो गया आपका 360 मल्टीप्लाई 2 का हो गया 2 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या थी? 42, इतनी थी। ठीक, ये सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हमारी। इक्वल का इक्वल, 6 का हो गया 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 कम 12,
12 तिया 36, तो 1/3 बचा, 1/3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। अब इक्वल का इक्वल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई का अरे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 का 2, 2 का 2 मल्टीप्लाई 44 का हो गया 44 मल्टीप्लाई 6 का हो गया 6। अब मल्टीप्लाई करो, अब आंसर आ जाना चाहिए। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 6, 6 8 48 का 8 हासिल का 4, 6 8 48 49 50 51 52